संगम नगरी प्रयागराज में 5 हत्याओं से संगम नगरी दहल उठी है। ताजा मामला धरवई थाना क्षेत्र के केवराजपुर गांव का है, जहां पर शुक्रवार रात एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। परिवार के मुखिया 55 वर्षीय राजकुमार यादव, उनकी पत्नी 50 वर्षीय कुसुम और 25 वर्षीय बेटी मनीषा, 30 वर्षीय बहू सविता और 2 साल की मासूम पोती साक्षी की हत्या कर दी गई। परिवार के सभी सदस्य गर्मी के चलते आंगन में ही चारपाई पर सोए थे। शवों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि आरोपियों ने ईंट पत्थर और डंडे से मारकर उनकी हत्या की है। को बता दें, इसके बाद घर के एक कमरे में भी आरोपियों ने आग लगा दी। एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक वारदात में 5 साल की बच्ची भी घायल हुई है, जिसकी हालत ठीक और पुलिस की देखरेख में है। पुलिस ने अभी शवों को कब्जे में लेकर, आपको बता दें, पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी के मुताबिक शवों का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। मामले के खुलासे के लिए 7 टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं परिवार का बेटा सुनील भी पहुंच गया है। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में हत्या के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस पुरानी रंजिश, जमीनी विवाद, अवैध संबंध समेत हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। डीएम संजय खंत्री के मुताबिक मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ग्रामीण परिजनों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं इस सामूहिक हत्याकांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आपने भी यहाँ पर मौका मुआयना किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस मामले में? ये केवराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई। तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था और एक चारपाई पे राजकुमार जी, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी और इसके अलावा इनकी बेटी है, उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया और इसके बाद जो हमारी फॉरेंसिक वगैरह सारी टीम थी वो भी तत्काल मौके पर पहुंची है और जिनकी सांसें चल रही थी कुसुम, उनकी उम्र 50 वर्ष है, उनको तत्काल से हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि मौके पर आग भी लगा था और सिलेंडर या अन्य कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती थी। तो तत्काल से ऐसी स्थिति में जितनी भी बॉडीज़ थी उन सबको हम लोगों ने पीएम हाउस भेजा है प्रयागराज में और यहाँ मौके पर सारी चीज़ों का ब्रीफ कर लिया गया है। पुलिस की जितनी टीम थी उसने अपनी जांच की है और इनके परिवार में सुनील है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, वो है इस जिंदा हैं और एक बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष ये जिंदा है और पुलिस की 5 टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। सुनील भी इस पर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि जहां पर भी शक है उनको तत्काल से बता, तो वहाँ हमारी जो टीम है वो दबिश भी दे रही है और अभी तक कोई भी आपसी रंजिश की बात सामने नहीं आई है। उनके परिवार दोनों तरफ से बात किया गया है, कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है और रंजिश की संभावना कम नज़र आती है। बाकी जो घटना कारित की है वो संख्या में 2 या 3 व्यक्ति या ज़्यादा हो सकते हैं। पुलिस सारी चीज़ों की जांच तहकीकात कर रही है और इसको जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा। ये प्रकरण थाना थरवई ज़िला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में
घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है हत्या में? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, जी। लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो कोई जाएगी। शार्प गला काटने की? नहीं, ऐसी घटना नहीं है। डंडे से मारा गया, पीट के मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, जी। वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी। बहू या लड़की से कोई रेप की भी आशंका है, कैसे जिस तरह कपड़े अस्त व्यस्त थे? इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे, ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। ठीक।